हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल पीसीएम स्टडी हब पर। बच्चों, कभी आपने चम्मच में अपना चेहरा देखा है? क्यों कभी बड़ा और कभी उल्टा दिखता है? बच्चों, यही कमाल है अवतल दर्पण का। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अगर आपको बच्चों 6 केस याद नहीं रहते हैं तो आज के बाद 1 मिनट में याद हो जाएंगे। तो बच्चों, इसका छोटा सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है बच्चों। जैसे आप देख रहे होंगे, आपके सामने एक अवतल दर्पण है। इसकी परिभाषा मैंने आपको बता दी फ्री में, आपको एक बार रिपीट कर रहा हूँ। जो दर्पण अंदर की ओर मुड़े होते हैं उन्हें अवतल दर्पण कहते हैं बच्चों। इसमें बच्चों 3 पॉइंट होते हैं, पी, एफ, सी। अगर आप 3 पॉइंटों को मतलब उसकी बच्चों बनाने की ट्रिक होती है, ये दूरी बराबर हमेशा रहेगी तो आपका परफेक्ट डायग्राम बनेगा। तो बच्चों, इसमें मैंने आपको 4 रूल बताए थे। उन 4 रूल्स में से सिर्फ 3 रूल्स जो शुरुआत के थे वो काम आएंगे। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ बच्चों रूल्स को। पहला रूल ये कहता है, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वह फोकस से होकर वापस लौट जाती है, गुजरती है। और जब कोई प्रकाश किरण फोकस से जाती है तो वो समांतर हो जाती है। तीसरा रूल बच्चों बेसिक्स कॉन्सेप्ट है, जब कोई प्रकाश किरण प्रकाश केंद्र से सॉरी वक्रता केंद्र से जाती है तो वापस उसी दिशा में लौट आती है। बच्चों, इसमें 3 बेसिक कॉन्सेप्ट चलेंगे। अब जानेंगे हम 6 केस बच्चों केस नंबर 1 यानी 6 केस याद करने की ट्रिक। यानी केस नंबर 1, सबसे पहले वस्तु को बच्चों रखते हैं बच्चों अनंत पर। कहाँ रखते हैं बच्चों? अनंत पर। फिर बच्चों रखते हैं वस्तु को अनंत व सी के बीच, यानी कि सी से परे या सी से आगे। सेकंड केस बच्चों। फिर बच्चों रखते हैं वस्तु को सी पर। फिर बच्चों रखते हैं सी व एफ के बीच। फिर बच्चों रखते हैं वस्तु को एफ पर, 5वां केस। फिर वस्तु को रखते हैं ए व पी के बीच। तो बच्चों कितने केस हो गए आपके? पहला केस, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां और 6वां। तो बच्चों इसको नंबर कर देते हैं। पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस, चौथा केस, 5वां केस और 6वां केस। ये तो बच्चों की वस्तु की स्थिति। तो बच्चों प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बच्चों, जान लीजिए। पहला डायग्राम बनाया था, समझाता हूँ बच्चों आपको। हालांकि ये 5वां केस है, बिंदु के अगर बनता, फिर भी समझाने के लिए मैं थोड़ी एरो बना रहा हूँ। और बच्चों इसका जो प्रतिबिंब बनेगा 6वां केस में बच्चों, ये दर्पण के पीछे आभासी और सीधा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। तो बच्चों ट्रिक शुरू करता हूँ मैं आपकी। अब जगह बच्चों आप वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो आपका जो प्रतिबिंब बनेगा बच्चों फोकस पर बनेगा। अगर आप बच्चों वस्तु फोकस पर रखते हैं तो प्रतिबिंब बच्चों आपका अनंत बनेगा। तो कहने का तात्पर्य यह है बच्चों, अगर आप ये वाली जो नंबरिंग की है मैंने 1 2 3 4 5, आप इसको बैक करके लिख देंगे तो आपके बच्चों ये प्रतिबिंब की स्थिति आ जाएगी। 5 4 3 2 और 1। तो बच्चों मैं कह सकता हूँ, जब आप वस्तु को रखेंगे अनंत व सी के बीच, तो दूसरा के बच्चों कहाँ आ रहा है, तो आपको बच्चों इमेज बनेगी आपकी सी और एफ के बीच। तो कहने का तात्पर्य, आप वस्तु की स्थिति जान जाएंगे तो आप प्रतिबिंब स्थिति भी जान जाएंगे। फिर से रिपीट करूँ बच्चों, पहले वस्तु रखते हैं अनंत पर, फिर अनंत व सी के बीच, यानी सी से परे कह सकते हैं बच्चों। फिर बच्चों हम रखते हैं वस्तु को सी पर, फिर रखते हैं बच्चों सी व एफ के बीच, फिर रखते हैं बच्चों वस्तु को एफ पर, और लास्ट बच्चों रखते हैं 6वां केस एफ व पी के बीच। जैसे जैसे बच्चों ध्रुव से दूर होते जाएंगे तो आपका प्रतिबिंब छोटा बनेगा। जैसे ध्रुव के नज़दीक आएंगे बच्चों, आपका प्रतिबिंब थोड़ा बड़ा बनेगा और आभासी सीधा बनेगा। तो कहने का तात्पर्य है बच्चों, ये जो इमेज बनती है बच्चों 2 केस, ये बड़े बनते हैं। जबकि थर्ड वाले केस में बच्चों वस्तु सी पर रखी जाएगी तो प्रतिबिंब आपका बराबर बनेगा।
और बच्चों बात करूँ मैं इसकी, तो ये इमेज बनेगी बच्चों छोटी बनेगी, छोटी इमेज। और बच्चों एफ पर जो बिंदु के आकार की इमेज बनती है, और ये इमेज जो बनेगी बच्चों दर्पण के पीछे आभासी, सीधी और वस्तु से बड़ी इमेज बनती है बच्चों। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, तो यानी कि जब आपकी वस्तु अनंत से एफ फोकस तक रहेगी तो बच्चों आपकी जो इमेज बनेगी बच्चों वो बनेगी बच्चों आपकी वास्तविक और उल्टी। प्रतिबिंब कैसे बनेगा तो वास्तविक और उल्टा बनेगा। जब आपको वस्तु बच्चों एफ से आगे रखी जाएगी तो प्रतिबिंब जो बनेगा बच्चों दर्पण के पीछे आभासी और सीधा बनेगा। आप बच्चों इस चीज़ को जान जाएंगे तो डायग्राम बनाना भी आपको बच्चों जान जाएंगे। तो मैं बात करता हूँ डायग्राम बनाने की। तो मैं इस जो मैंने आपको समझाया है इसको सिस्टमेटिक मुझे टेबल पे लिखना हो तो मैं कैसे लिखूँगा बच्चों। देखो बच्चों जो मेरे सामने है, आपके सामने पेज देख रहे हैं, इसमें बच्चों वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार और प्रतिबिंब की प्रकृति बच्चों। जैसे मैं आपसे बात करूं, पहला के बच्चों ने बताया था आपको अनंत पर रखने पर, दूसरे बच्चों ने बताया था सी से परे या आगे, थर्ड बताया था बच्चों मैंने सी पर रखने पर, चौथा बच्चों ने बताया था सी तथा एफ के बीच, पाँचवें बच्चों मैंने बताया था आपको एफ पर रखने पर, छठा के बच्चों बताया था मैंने एफ व पी के बीच। देख रहे होंगे बच्चों आप। अब बच्चों प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो बच्चों ट्रिक जो काम करती है बच्चों, अगर आप 1 2 3 4 5 वाले को उल्टा करके लिख देंगे बच्चों ऐसे करके 5 4 3 2 1 तो आप प्रतिबिंब की स्थिति जान जाएंगे। तो बच्चों मैंने ये कहा था प्रतिबिंब का आकार, तो बच्चों प्रतिबिंब का आकार डिसाइड होता है जब हम पोल से दूर होते जाते हैं तो प्रतिबिंब आपका छोटा बनेगा बच्चों, जब हम पोल की ओर वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब आपका बड़ा बनेगा। तो कहने का तात्पर्य यह है बच्चों, पहले वाले जो केस में प्रतिबिंब बहुत छोटा बनेगा बिंदु के आकार का फोकस पर, और सी से परे मतलब बच्चों छोटा बनेगा, सी पर रखने पर बच्चों समान साइज का बनेगा, सी तथा एफ के बीच प्रतिबिंब थोड़ा बड़ा बनेगा क्योंकि हम एफ की ओर बढ़ पी की ओर एफ की ओर बढ़ रहे हैं, एफ पर रखने बच्चों बड़ा बनेगा, और जबकि पी तथा एफ के बीच प्रतिबिंब वस्तु की स्थिति से थोड़ा बड़ा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। तो आप इस तरह इसकी सहायता से आप इस टेबल को बना सकते हैं बच्चों, इसको आप नोट कर लेंगे। अब हम बात करेंगे अगले स्टेप में कि प्रतिबिंब कैसे बनते हैं बच्चों। जो बात करते हैं अवतल द्वारा प्रतिबिंब का बनना। पहला केस जब वस्तु अनंत पर रखी हो, जैसे मान लीजिए आपकी कोई ये वस्तु है बच्चों, जैसे मैं वस्तु को बना रहा हूँ बच्चों, इस वाले केस में सिर्फ ब्लैक पेन से बना रहा हूँ, मतलब पहले वाले केस में जो वस्तु बच्चों आपकी कोई बच्चों ए बी आपकी कोई वस्तु है। अब बच्चों इस मुख्य अक्ष के समांतर कोई रेखा जा रही है बच्चों, तो बच्चों बनाने के लिए आप पहले से ही इसको मेजर कर लें। जैसे मैंने यहाँ पे ये कर लिया, तो ये लाइन गई बच्चों आपकी मुख्य अक्ष के समांतर। तो बच्चों जो रेखा मुख्य अक्ष के समांतर जाती है बच्चों वो बिंदु एफ से होकर जाएगी बच्चों। इसमें कोई प्रॉब्लम बच्चों? और एक बच्चों किरण यहाँ से जाएगी आपकी, इसको मैं आपको बनाने तरह से सिखाता हूँ बच्चों, इस तरह से बनाया। तो एक किरण आपकी बच्चों ऐसे जाएगी समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। तो बच्चों परावर्तन के बाद वो बिंदु फोकस होके, तो जहाँ बच्चों ये बिंदु काट रही हैं तो आपका यही बनेगा प्रतिबिंब। तो पहले वाले केस में जब वस्तु अनंत पर रखी जाती है तो प्रतिबिंब, इस स्थिति में प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा बिंदु के आकार का दर्पण के सामने बनता है बच्चों। ये पहला केस दोबारा बताऊँ बच्चों, जब कोई मुख्य अक्ष के समांतर कोई रेखा जाती है वो एफ से होकर जाती है। जब मुख्य अक्ष को रेखा समांतर जा रही है बच्चों तो वहाँ से बच्चों एफ से होकर जाएगी। जहाँ ये दो लाइन काट रही है बच्चों यहीं आपका इमेज का निर्माण होगा। तो इस स्थिति में प्रतिबिंब
दर्पण के सामने वास्तविक उल्टा और बिंदु के साइज का बनता है। अब मैं बात करूँ अगले केस की, सेकंड केस की, यानी कि जब वस्तु आपकी, करता हूँ सेकंड केस की, जब वस्तु सी से पर यानी सी से आगे रखी हो तब यहाँ पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा। जैसे मान लो वस्तु बच्चों मैंने यहाँ रख ली, ठीक है बच्चों, तो प्रतिबिंब का बनेगा बच्चों, नियम ही कहता है आपका, इसका नाम मैंने बच्चों दे दिया वस्तु, इस बच्चों ने नाम दे दिया वस्तु है आपका। तो बच्चों पहले किरण तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। तो बच्चों जब कोई किरण मुख्य अक्ष समांतर जाती है, जैसे मैंने वस्तु उधर ली है, कहीं बच्चों यहाँ ले लूँगा लगभग, तो आपको बच्चों परफेक्ट डायग्राम बनेगा। तो यहाँ से हो जाती है बच्चों फोकस से होकर मुख्य अक्ष के समांतर लेकर जाएगी। तो बच्चों जब कोई रेखा मुख्य समांतर आती है तो बिंदु एफ से होके, अब बच्चों मैं बात करूँ जब कोई किरण एफ से होके, बच्चों जब कोई प्रकाश किरण निकल जाती है, फोकस से जाती है, बच्चों इस वाले केस में जब रेखा सी से होकर जा सकती है तो सी से ही निकालेंगे। तो बच्चों आप देख रहे होंगे डायग्राम में ऐसे ही बच्चों, ऐसे ही गई ये बच्चों एफ से होकर गई और बच्चों ऐसे ही निकल। बच्चों नियम ये कहता है जब कोई रेखा होंगे आप जहाँ ही वस्तु आपस में जाती है काट रही बच्चों, यही बनेगा आपका बच्चों वापिस प्रतिबिंब उसी दिशा में लौट आती है परावर्तन के बाद उल्टा प्रतिबिंब। बच्चों रेखा कहाँ काट रहे बच्चों, ये रेखा बी डैश और यहाँ काट रहे हैं, तो आप बच्चों वस्तु के बराबर साइज में भी बनेगा। वो कौन है बच्चों, कह सकते हैं वो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। कैसा बनेगा बच्चों, वो भी उल्टा बनेगा, वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार के बराबर का बनता है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों इस स्थिति में प्रतिबिंब, तो बच्चों बात करें सी व तथा एस के बीच दर्पण के सामने वस्तु से आकार में छोटा वास्तविक और उल्टा बनेगा। समझ बच्चों, इस स्थिति में प्रतिबिंब दर्पण के सामने सी तथा एफ के बीच वास्तविक इस स्थिति में वस्तु छोटा बनेगा। अब ऐसे बात एफ के थर्ड, तो बच्चों जस्ट मैं इसकी जस्ट बराबर बीच में रख रहा हूँ। हेलो बच्चों बात करते हैं थर्ड केस की। बच्चों मैंने वस्तु रखने की, जब वस्तु आपकी, अगर आपकी बच्चे वस्तु रखी है आपकी यहाँ पर, यानी कि नाम दे दिया ए और बी, ठीक है बच्चों। तो प्रतिबिंब का बनेगा बच्चों, नियम ही कहता है कोई मुख्य अक्ष समांतर रेखा जाती है कहाँ से बच्चों, मुख्य अक्ष के, बच्चों ने नाम दे दिया वस्तु है आपका समांतर ए और बी, तो बच्चों डायमेंटर ये होता है। तो बच्चों जब कोई किरण मुख्य अक्ष समांतर जाती है, जा रही है, कहाँ से होकर जाएगी बच्चों, ये बच्चों एफ से होकर के, तो बच्चों कहाँ से होकर जाती है बच्चों, फोकस से होकर एफ से होकर के जाएगी। अब बच्चे समझ रहे होंगे जाती है। अब बच्चों मैं बात करूँ आपसे, बच्चों मैं बात करूँ जब कोई किरण, जब कोई रेखा, जब कोई प्रकाश किरण एफ से होके जाती है तो परावर्तन के बाद फोकस से जाती है तो मुख्य अक्ष के समांतर, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, हो जाती है। आप देख रहे होंगे, बच्चे आप देख पा रहे होंगे, ये प्रकाश किरण ऐसे गई और ये ऐसे ही बच्चों ये फोकस से गई और मुख्य अक्ष के समांतर ये बच्चों हो गई। बच्चों यहाँ काट रही है आपकी बच्चों ऐसे ही, तो बच्चों जो प्रतिबिंब बनेगा सी से परे बनेगा, जहाँ ही वस्तु आपकी आपस में काट रही है बनेगा आपका बच्चों वस्तु से आकार में वही बच्चा बनेगा, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक और उल्टा डैश और ए डैश, और बच्चों वस्तु के बराबर साइज में भी बनेगा। तो बच्चों हम कह सकते हैं इस स्थिति में प्रतिबिंब, स्थिति में प्रतिबिंब सी पर दर्पण के सामने उल्टा वस्तु के आकार के बराबर का वास्तविक उल्टा वस्तु से आकार में बड़ा। अब बच्चों में बात करूं तो बच्चों बात करें फिफ्थ केस की। जब आपकी वस्तु बच्चों कहाँ रखी है बच्चों, जब आपकी वस्तु फोकस पर रखी है, तो बच्चों में बस वस्तु को रखता हूँ फोकस पर रखूँगा बच्चों, यानी एफ पर, इस स्थिति में वस्तु बच्चों रखी जाएगी अब सी व एफ के बीच। तो बच्चों जस्ट मैं इसकी जस्ट बराबर बीच में रख रहा हूँ, यानी वस्तु में बच्चों नाम दे दिया, ये बच्चों मैंने वस्तु रख दी बच्चों ए और बी। तो बच्चों जब भी मुख्य अक्ष के समांतर को रेखा जाती है, जिसको मैंने नाम दे दिया बच्चों, किसके समांतर हो जाती है बच्चों, ए और बी।
बच्चों मुख अक्ष के समांतर। तो बच्चों जब कोई मुख अक्ष समांतर रेखा जाती है हो जाती है बच्चों कहाँ से मुख अक्ष के, ये बच्चों निकल जाएगी समांतर एफ से होकर डायमंड त्रिकोण होता है, ये इसके समांतर बच्चों रेखा जा रही है। कहाँ से होकर जाएगी बच्चों, ये बच्चों एफ से होकर के जाएगी। बच्चों इस मामले में होकर के अब प्रकाश की किरण बच्चों कहाँ से जाएगी बच्चों, अब बच्चों सी से, कहाँ से बच्चों। अब बच्चों मैं बात करूँ आपसे, जब कोई रेखा से एफ से होके जाती है बच्चों सी से जाएगी, तो परावर्तन के बाद वापिस लौट आएगी समांतर। तो बच्चों जब इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा, इसमें प्रतिबिंब दर्पण के सामने वास्तविक उल्टा ऐसे और अनंत पर बनेगा बच्चों कुछ के समांतर हो गई। तो बच्चों यहाँ काट रही है आपके बिंदु अनंत पर। बच्चों जो प्रतिबिंब बनेगा सी से परे बनेगा बच्चों, सी से परे बनेगा हुई वस्तु से आकार में जब बनेगा। हम आगे बढ़ाएंगे एक समय ऐसा आएगा एक दूसरे को काटेंगे, तो इससे साफ होता है कि आपका जो प्रतिबिंब बनेगा कहाँ बनेगा बच्चों, अनंत पर बनेगा। बच्चों बाद में करता हूँ छठे केस की बच्चों प्रतिबिंब बच्चों, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट केस है बच्चों। सी से परे बोर्ड के दृष्टिकोण से उल्टा वस्तु से आकार में बढ़ा, और ये बच्चों इस डायग्राम को दो तरीके से बना सकते हैं इसकी बच्चों। कैसे कैसे बच्चों, पहले तो बच्चों हम वस्तु रखेंगे एफ और एफ। जब आपकी वस्तु कहाँ रखी बच्चों, इसकी आपकी वस्तु फोकस पर रखी है, तो बच्चों मैं फोकस पर रखूँगा बच्चों, यानी एफ पर बच्चों यहाँ मैंने बच्चों इसके बीच में रखनी बच्चों, बिल्कुल जैसे इसके बीच में रखनी है बच्चों, यानी वस्तु में बच्चों नाम दे दिया, ये बच्चों ने वस्तु ए और पी, बच्चों नाम दे दिया। जब भी मुख अक्ष के समांतर रेखा जाती है बच्चों, किसके समांतर हो जाती है बच्चों। अब बच्चों इसमें जो दो कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें मुख अक्ष के समांतर यही है कि प्रकाश किरण यहाँ से जाएगी ऐसे होकर के बच्चों निकल जाएगी। सॉरी, एक मैंने आपको नियम बताया था फोन से होके, यानी पी से वो निकल जाएगी। तो ये बच्चों ये जाएगी बच्चों, चलो मैं बता देता हूँ बच्चों पहले आपको। तो प्रकाश की किरण बच्चों, और बच्चों इस मामले में जाएगी। अब प्रकाश की किरण बच्चों कहाँ से जाएगी बच्चों, बच्चों कहाँ से मिल जाएगी बच्चों, से कहाँ से बच्चों, ऐसे प्रारंभ के बाद निकल जाएगी। अब बच्चों एक प्रकाश की किरण बच्चों कहाँ से जाएगी बच्चों, सी से जाएगी बच्चों, सी से जाएगी वापस उस दिशा में से वापस जाएगी लौट। बच्चों मान लीजिए इस किरणों को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं हम, तो बच्चों इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा, इसमें प्रतिबिंब दर्पण के सामने वास्तविक को आगे बढ़ाते हैं हम और अनंत पर बनेगा, यानी क्या बनेगा बच्चों, अनंत पर। इसको किरणों को बच्चों आगे बढ़ाते हैं, मिलती हुई किरणें। जब बच्चों इनको हम आगे बढ़ाएंगे एक समय ऐसा आएगा, ये दूसरों को एक समय आएगा, तो इससे सिद्ध होता है कि आपका दूसरों को यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों, अनंत में बनेगा। बच्चों बाद में करता हूँ छठे केस की बच्चों ये जो बनेगा कैसा बनेगा बच्चों, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट केस है बच्चों, सीधा और आभासी बोर्ड के दृष्टिकोण से। मतलब हम इस किरणों को थोड़ा आगे बढ़ाते जाएंगे, और तो ये किरण बच्चों कैसा बनेगा, बच्चों इस डायग्राम को दो तरीके से बना सकते हैं बच्चों। कैसे कैसे बच्चों, अच्छा इस डायग्राम को दो तरीके से बना सकते हैं बच्चों। वस्तु रखेंगे एफ और एफ के बीच, अगले बच्चों वस्तु रख देते हैं, जैसे आपका यही सही है बच्चों, ये इजीली है। थोड़ा इसको डायग्राम को इधर बनाते, थोड़ा हट के इधर बनाते, तो आपका ये बच्चों यहाँ बच्चों इसके बीच में रखिए बच्चों। छठा डायग्राम बनाया तो इस दर्पण को थोड़ा आगे करके बनाए ताकि वो आप एक दूसरे से कट सकें बच्चों ने वस्तु। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में बच्चों, धन्यवाद। अब बच्चों इसमें जो दो कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें पहली कंडीशन बच्चों यही है कि प्रकाश किरण यहाँ से जाएगी और ऐसे होकर के सॉरी, एक मैंने आपको नियम बताया था फोन नियम, यानी पी से वो निकल जाएगी। ये बच्चों ये जाएगी बच्चों, चलो मैं बता देता हूँ बच्चों पहले आपको। तो प्रकाश की किरण बच्चों
पी से किरण जाएगी, सॉरी आएगी, बच्चों कहाँ से निकल जाएगी बच्चों, ऐसे प्रारंभ के बाद निकल जाएगी। अब बच्चों एक प्रकाश किरण बच्चों कहाँ से जाएगी बच्चों, सी से जाएगी, अब वापस उस दिशा में लौट जाएगी। बच्चों मान लीजिए इस किरण को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं हम, तो बच्चों इस किरण को आगे बढ़ाते हैं हम, इसको हम किरण को बच्चों आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चों एक समय आएगा कि ये प्रकाश किरण एक दूसरे को यहाँ पर आपकी काटने लगेंगे। तो बच्चों ये जो प्रतिबिंब बनेगा कैसा बनेगा बच्चों, सीधा और आभासी बनेगा। मतलब हम इस किरण को थोड़ा आगे बढ़ाते जाएंगे तो ये किरण बच्चों कैसा बनेगा, आपका आभासी और सीधा बनेगा। अच्छा इस डायग्राम को दो तरीके से बना सकते हैं बच्चों। वैसे आपका यही सही है बच्चों, ये इजीली है। थोड़ा इसको डायग्राम को इधर बनाते, थोड़ा हट के इधर बनाते तो आपका ये बिंदु आपस में काट जाती। तो बच्चों ध्यान रहे जब भी आप छठा डायग्राम बनाए तो इस दर्पण को थोड़ा आगे करके बनाएं ताकि वो किरण आपकी दूसरे से कट सकें बच्चों। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले लेक्चर में बच्चों, धन्यवाद।